हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंटम। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन देखा था। हमने वहां डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन बोले या रूट्स बोले एक ही बात है। लेट अस अंडरस्टैंड इट। It is the value of the variable which satisfies the given equation, that is left hand side equals to right hand side। मैंने आपको बताया था इक्वेशन के अंदर इक्वल टू ऑपरेटर होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है और इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल भी मिलेगा हमें। ठीक है, हमारे कोर्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज इन ओनली वन वेरिएबल। सो सॉल्यूशन से मतलब क्या होगा, इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वही राइट हैंड साइड में आए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू मान लेते हैं हम, लेट से 1। तो x की वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। हम बोलते हैं टेकिंग LHS। हमने LHS पिक किया और x की वैल्यू इसके अंदर डालते हैं तो 3 1 स्क्वायर minus 2 into 1 minus 1, that is 3 minus 2 minus 1, 3 minus 3 that is equals to 0 which is equals to RHS। तो हमने क्या पिक किया था, लेफ्ट हैंड साइड, और क्या मिल गया हमें RHS which is equals to 0। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई, किस वैल्यू के लिए, x equals to 1 के लिए। ठीक है, सो वी कैन से x equals to 1 is solution or root of this क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इसके जो रूट्स होंगे या जो सॉल्यूशन होंगे वो मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं, मतलब x की 2 ही वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। आपको एक और एग्जांपल लेके मैं क्लियर करता हूं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 2। मैं x की वैल्यू 2 इसके अंदर डाल रहा हूं LHS के अंदर। ठीक है, तो 4 x की वैल्यू 2 डाली, राइट, 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 10 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 0। मैंने एक और ली x इक्वल्स टू 3। अगेन LHS सोल्व करूंगा। x की वैल्यू 3 यहां पर डाली, 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, राइट, x की वैल्यू यहां डाल दी, 3 का स्क्वायर 9, फिर x की वैल्यू यहां डाल दी 3 5 3 जा 15 और 6 एज इट इज 9 प्लस 6 15 माइनस 15 व्हिच इज इक्वल्स टू 0 व्हिच आर इक्वल टू RHS, राइट। सो x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 जब हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें वो किसके बराबर मिल गए, RHS दैट इज इक्वल्स टू 0 के बराबर मिल गए। सो वी कैन से x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके दिमाग में यूं आ रहा होगा, सर इन दो वैल्यू के अलावा क्या कोई और वैल्यू भी हो सकती है वेरिएबल की जो इसको सेटिस्फाई करें? द आंसर इज नो, राइट। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। आपको ये चीज अच्छे से दिमाग में सेट करनी है, जिस भी पॉलिनोमियल की, जिस भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन होते हैं। हो सकता है उससे कम हो। मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं वो रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। रियल सॉल्यूशन से मतलब हमें एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू मिले जो एक रियल नंबर हो। रियल नंबर हम सब समझते हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो यहाँ पे जो हमें वेरिएबल की वैल्यू जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 ही हो सकती है रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। हो सकता है किसी केस में एक ही मिले, हो सकता है किसी केस में एक भी ना मिले, राइट। जिस केस में हमें एक भी नहीं मिलेगी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहां पे आप, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, इट इज क्लियर। अब आप यहां पे x की वैल्यू कुछ भी डाल लो,
प्लस की, माइनस की, रूट की, फ्रैक्शन की, any kind of value you substitute here, x की value. In such case, you will not get any value of x which will satisfy this equation. So in such case, we can say this equation does not have any real solution. इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा बेटा, बट दैट विल बी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दैट वी विल डिस्कस इन 11th क्लास. अभी हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ रियल सॉल्यूशन की ही बात है. इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नॉलेज होना जरूरी है, विच विल डिस्कस इन 11th क्लास. ठीक है. सो मैं आपको बस यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है. आपके दिमाग में x = 2 और x = 3 आ गया, ये 2 सॉल्यूशन आ गए. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए या ये डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या इसके अलावा और भी सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं. क्या नहीं हो सकते, क्योंकि डिग्री 2 की है और हमें 2 सॉल्यूशन यहाँ मिल चुके हैं. अब ये मैंने कैसे लिखे थे 2 सॉल्यूशन डायरेक्टली, ये हम डिस्कस करेंगे कि ये सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, थोड़ी देर में हम वो चीज डिस्कस करेंगे. बट अभी आप ये मानो कि ये 2 सॉल्यूशन थे, मैंने आपको सोल्व करके भी बता दिए, और यहाँ पे ये LHS और RHS बराबर आ गया है. इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशन वेरीफाइड हो गए. ठीक है, मींस x = 2 और x = 3 कंफर्म इसके 2 सॉल्यूशन है. तो मैं आपको यहाँ पे बस यही बताना चाह रहा हूं अभी. सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन क्या होते हैं. सॉल्यूशन वो होते हैं वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सेकेंड बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, सिंस वी आर डिस्कसिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ऑफ डिग्री 2, तो इसके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 ही रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे. ठीक है, कहने का मतलब 2 से ज्यादा x की वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है, आई बात समझ में कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, और इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन तो होंगे बट रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होंगे, जो हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे. ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है. ठीक है, तो आपको इस तरह की इक्वेशंस भी नहीं मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला होगा. ठीक है, कहने का मतलब उसमें जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, ऐसी वैल्यू निकालनी होगी जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी. राइट. सो हमारे पास 3 मेथड्स है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए. फॉलोइंग मेथड्स विल बी यूज्ड. राइट. सो फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड मेथड which is quadratic formula, or it is also called as श्रीधराचार्य रूल. ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपको साफ साफ स्पेसिफाई किया होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करिए यूजिंग आइदर दिस मेथड, दिस मेथड, दिस मेथड. मतलब आपको उसमें मेथड का नाम गिवन होगा कि इस मेथड से ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करिए. राइट. और अगर एग्जाम में आपको कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है, डायरेक्टली क्वेश्चन में ये बोला है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड. जो भी मेथड आपको पसंद हो, ठीक है, जिससे आप कंफर्टेबल हो, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं. अगर कोई भी नेम यूज नहीं किया है तो, अगर कोई भी नेम स्पेसिफाई नहीं किया है तो, अगर कोई नेम स्पेसिफाई कर दिया देन वी आर बाउंडेड टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड. ठीक है. सो फैक्टराइजेशन मेथड की हम सबसे पहले बात करेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड इज वेरी वेल नोन मेथड. हम काफी टाइम से इस फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए भी आ रहे हैं. राइट. फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड को यूज करते हैं. सो आइए देखिए फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे यूज करेंगे, बाय टेकिंग एन एग्जांपल. सो लेट अस डिस्कस द फैक्टराइजेशन मेथड. दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड.
So let us consider the general form of quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म क्या है bx, तो यहाँ पे bx का कोफिशिएंट क्या है b. सो हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है. सो हाउ वी विल स्प्लिट, we will split b in two parts such that their sum equals to b and product equals to ac. राइट? मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मींस पहले x का कोफिशिएंट, फिर x का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म. तो हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, मींस जो x वाली टर्म है हम क्या करेंगे, उसको हम स्प्लिट करेंगे टू पार्ट्स में, सच दैट जो उसका कोफिशिएंट है b वो किसके बराबर आना चाहिए, उन दो पार्ट्स के सम के बराबर, और जो जिन दो पार्ट्स में हम उसको तोड़ रहे हैं उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, a और c के बराबर. ठीक है? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यूजिंग एन एग्जांपल. वैसे तो हमें आता है ये ऑलरेडी, हमारी छोटी क्लासेस में हमने सीख रखा है. सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर ऑल्सो. एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो हमें क्या करना है, 6x को स्प्लिट करना है. तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे कि सम किसके बराबर होना चाहिए 6 और प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रोडक्ट आना चाहिए 5 के बराबर. तो ये दोनों कैसे स्प्लिट होंगे, 5 और 1. देखिए दोनों का सम कितना आ गया 6, दोनों प्रोडक्ट कितना आ गया 5. राइट? तो लिखिए 6x को वी कैन राइट x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. राइट? 6x को मैंने x प्लस 5x लिख दिया. राइट? आप चाहें तो 5x प्लस x भी लिख सकते हो. ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लिया, तो यहां बचा x प्लस 1. इन दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 1. अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 1. तो इधर क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अब मैं क्या करूंगा, ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल करूंगा, तो x की वैल्यू वहां से आ गई -1. और एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल करूंगा, तो x की वैल्यू आ गई -5. सो वी कैन से x इक्वल्स टू -1 एंड -5 आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कहने का मतलब जब x की वैल्यू -1 यहां डालें या x की वैल्यू -5 यहां डालें, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो आपको राइट हैंड साइड 0 के बराबर मिल जाएगा. ठीक है? आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं. (9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे सच दैट उन दोनों पार्ट्स का सम -3 के बराबर और प्रोडक्ट -18 के बराबर. ये दोनों नंबर होंगे माइनस का 6 और 3. देखिए इन दोनों को ऐड करा तो -3 आया, इन दोनों को प्रोडक्ट करा तो माइनस का 18 आया. सो वी विल राइट 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ये है वो स्प्लिट. ये जो मिडिल टर्म थी उसको स्प्लिट करके ऐसे लिखा है, -6x प्लस 3x विल बिकम -3x. देखिए बेटा ये -6 और +3 के पीछे हम x लगाएंगे. जो भी वेरिएबल यहाँ पे होगा, अगर वेरिएबल यहाँ y चल रहा है तो y लगेगा, वेरिएबल z या a b c जो भी वेरिएबल चल रहा है वो वेरिएबल यहाँ लगाना ना भूलें. अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा. इट विल बिकम 3x माइनस 2. इन दोनों से 1 कॉमन आ रहा है, बस 3x माइनस 2. अब ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे. तो जब इस ब्रैकेट को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू आ गई 2/3.
इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करा तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। सो दीज टू वैल्यूज ऑफ x आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो जो दो पार्ट्स होंगे उनका सम किसके बराबर होना चाहिए? 2√2 के बराबर, और प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? -6 के बराबर। अब ऐसे दो नंबर क्या होंगे? 3√2 एंड माइनस का √2। देखिए इसको हम चेक करके देखते हैं। इन दोनों को अपन ने ऐड करा, 3√2 प्लस माइनस √2 which will become 3√2 minus √2 that will become 2√2। ठीक है, तो सम तो हो गया मैच। अब प्रोडक्ट करके देखते हैं, 3√2 इंटू माइनस का √2, तो माइनस तो आ गया बाहर, 3√2 इंटू √2, √2 2 और 2 इंटू 3 6 माइनस का 6, तो प्रोडक्ट भी हो गया। ठीक है, तो हमें ये दो नंबर मिले हैं जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3√2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? देखिए माइनस का √2, यहां पे क्या बचा? x और ये प्लस 3√2। देखिए बेटा एक चीज तो हमेशा कंफर्म होती है कि जो ब्रैकेट यहां बनता है वही ब्रैकेट यहां बनेगा, राइट? तो वही ब्रैकेट मान लो आपने यहां लिख दिया, तो अब इसमें से आप क्या कॉमन लें कि यहाँ पे x रह जाए, तो क्या लें आप? √2 कॉमन लें, माइनस का √2 कॉमन लें। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको वापस से मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस √2 इंटू एक्स माइनस √2x माइनस प्लस माइनस और 3 इंटू √2 इंटू √2 दैट इज 2, तो 3 इंटू 2 6, ये हो गया माइनस का 6। क्लियर है? अब ये टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दोनों से क्या कॉमन आ गया? x प्लस 3√2 और ये बचा x माइनस √2। तो एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करा, फिर इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करा, तो x की वैल्यू आई यहां से माइनस 3√2 और यहां से √2, राइट? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल मेथड है बेटा, हमें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, इसमें सिंपली हमें क्या करना होता है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है सच दैट जो दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे उसका सम बीच वाली टर्म के बराबर होए और प्रोडक्ट लीडिंग कोएफिशिएंट जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा उनके प्रोडक्ट के बराबर हो, राइट? सो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।